नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग बेसिकली FATF के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज काफ़ी दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूँ और उसका यह कारण है कि अ, मैं अनअकैडमी में भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा समय मुझे कम मिल पाता है। तो अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं या वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, SSUPPSC। ठीक, UPPSC कोड यूज़ कर सकते हैं, SS। ठीक, सो वहाँ पे मैं UPPCS से रिलेटेड करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक, करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक, सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस क्लास को, इस सेशन को, सो प्लीज़ आप लोग इस कोड को यूज़ कीजिए और आप वहाँ पे आ सकते हैं और मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कहाँ पे? अनअकैडमी पे। ठीक, सो आप लोग यहाँ पे आइए और आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और यूपीपीसीएस के स्तर का जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ। आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं यूपीपीसीएस के लेवल पे होने वाली, चाहे वो पीटी के स्तर का हो गया हो, मेंस का हो गया हो, साथ में आरओ के जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड मैं टॉपिक्स को बताता हूँ वहाँ पे। ठीक, तो करंट अफेयर तो एवरग्रीन सब्जेक्ट है, सदाबहार सब्जेक्ट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और हर एक जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यही एक कारण था, इसी वजह से मैं समय नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने एक दिन का ऑफ लिया है, सो मैं आया हूँ। बाकी कल से कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मुझे समय मिले और मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच, आप लोगों के चैनल पे, इस फैमिली में हम एक वीडियो डेली अपलोड कर पाएँ। सो प्लीज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस कोड को ज़रूर, कूपन कोड को ज़रूर यूज़ कीजिए और हमारी अनअकैडमी वाली क्लास को ज्वाइन कीजिए। सो चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है FATF। FATF, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे और इसकी फुल फॉर्म होती है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इसका नाम कई बार चर्चाओं में होता है, इसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की वजह से। ठीक, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की वजह से, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। तो हम लोग आज इस क्लास में यही जानेंगे कि ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट क्या है और FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। सो चलिए, बिना किसी देरी के अब क्लास को शुरू करते हैं। ऑलरेडी इतना ज़्यादा बातचीत या बकैती हो चुकी है, अब आगे देखते हैं। सो FATF की हम लोग अगर बात करें तो यह 1989 में इसकी शुरुआत होती है, 1989 में इसकी शुरुआत होती है। और जो G7 कंट्रीज हैं, यानी ग्रुप 7 के जो कंट्रीज हैं, वो लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक, इसको फॉर्म करते हैं और इसका जो मेन कारण होता है, इसको बनाने का जो मेन कारण होता है, वह दुनिया भर में जो आतंकवाद, दुनिया भर में जो आतंकी घटनाएं, आतंकवाद से रिलेटेड घटनाएं होती हैं जिन देशों में, उसको रोकना, साथ में संगठित अपराध जो होते हैं माफियाओं के द्वारा जो किए जाते हैं, संगठित अपराधों को एक तरीके से रोकना, इसके साथ साथ अपराधों को रोकना, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग से आप लोग क्या समझते हैं? तो इन 3 प्रकार की घटनाओं पे या ऐसी घटनाएं जिन देशों में होती थी, उसको रोकना FATF का
काम था। ठीक, किनको किनको, टेररिस्ट एक्टिविटीज या जो संगठित अपराध होते हैं, और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जो बेसिकली जो पैसा गलत रास्ते से कमाया गया है, जिसे हम कॉमन भाषा में, साधारण भाषा में हम लोग जिसे काला धन कहते हैं, तो काला धन को व्हाइट बनाने का या सफेद बनाने का जो तरीका होता है उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और इंटरनेशनल पे बहुत सारी ऐसे देश हैं, जगहें हैं जो ये काम करती हैं। क्या, जो काला धन होता है उसको व्हाइट बनाने का प्रयास किया जाता है उन देशों में। तो अभी हाल फिलहाल में यह चर्चा में तब एक तरीके से ज्यादा आया 2022 में। 2022 में कब, अक्टूबर 2022 में इसकी बैठक हुई थी पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में इसकी बैठक होती है। और इसके ग्रे लिस्ट से, ठीक, इसके ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है। ठीक, ज्ञात हो कि पाकिस्तान 2018 से इस लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट में। ठीक, अब यहाँ पे मैं ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को भी थोड़ा सा बता देता हूं। तो ग्रे लिस्ट एक तरीके से चेतावनी के रूप में होती है, चेतावनी के रूप में होती है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है, या जिन देशों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो कंप्लीटली किसी अन्य देश से सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है IMF या वर्ल्ड बैंक, उनके पास से वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही उनका इंटरनेशनल व्यापार प्रभावित होता है अगर उनके यहाँ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। तो ग्रे लिस्ट में अगर ऐसे देशों को डाला जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, उन्हें पहले चेतावनी दी जा रही है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसी वजह से शायद आप लोग दरवाजे की टकराने की आवाज सुन सकते होंगे। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, माफी चाहूंगा। जी, सो मैं फिर आ गया हूं। सो ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि चेतावनी स्वरूप इन देशों को डाला जाता है, और अपेक्षा ये की जाती है कि वो लोग अपने यहाँ आतंकी गतिविधियों पे रोक लगाएंगे। ठीक, संगठित अपराध जो हो रहे हैं उस पर रोक लगाएंगे, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों पर रोक लगाएंगे। तो 2022 अक्टूबर में जो, क्या मैं इतना आप लोगों को समझा पाया हूं ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चेतावनी देने के बाद भी अगर वो देश अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं तो उनको क्या किया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो पेरिस में 2022 में एक बैठक होती है इसकी, FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, तो 2022 में FATF की बैठक होती है, और उसमें से कहाँ पे, पेरिस में। और उसमें से जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था उसमें से पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है। ठीक, पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है, और 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का संबंध इक्वल टू आतंकवाद, पाकिस्तान इक्वल टू आतंकवाद। तो इसी वजह से तो इसी वजह से इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। और कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता पाने में अन्य देशों से, जहां से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता मिल सकती थी, तो पाकिस्तान के वित्तीय सहायता पे रोक लग गई थी। ठीक, तो ये चीजें इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ कुछ और देश, जिसमें आपके हो गया जिम्बाब्वे, हो गया आपका मॉरिशस, हो गया, ठीक, और एक दो और देश थे जिनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है, और जिसे ग्रे लिस्ट में डाला गया है दोबारा, तो उसमें जिब्राल्टर शामिल है। ठीक, जिब्राल्टर जिब्राल्टर एक अफ्रीकन कंट्री है और इस साइड में पड़ता है। ठीक, तो ये आपका ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट है। तो फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, तो 1989 में G7 देशों को द्वारा। और इसका काम यही है कि ऐसी गतिविधियां जहां हो रही हैं उनके ऊपर
रोक लगाई जा सके। इससे रिलेटेड एक और चीज है जिसको हम लोग कह सकते हैं NMFT। NMFT लगे हाथ इसको भी बता देता हूं। NMFT नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। NMFT नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। इसकी बैठक अभी हाल फिलहाल में हुई है आपकी नई दिल्ली में। NMFT की बैठक हाल फिलहाल में नई दिल्ली में हुई है। और आप जो शब्द लिखे हुए हैं इसी से समझ सकते हैं कि नो मनी फॉर टेरर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे देश जहां पे आतंकवादी जैसी घटनाएं हो रही हैं उनको एक तरीके से वित्तीय सहायता या आर्थिक मदद नहीं देना है, पैसा वगैरह नहीं देना है। तो NMFT की भी शुरुआत किसने की थी? तो फ्रांस ने की है। इसकी पहल फ्रांस ने की थी 2018 में। और अभी इसकी जो हाल फिलहाल में बैठक हुई वो कहां पे हुई है? नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि हाल फिलहाल में NMFT की बैठक कहाँ हुई थी। और कहीं ना कहीं देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला इससे संबंधित है और ये भी इसी से संबंधित है। तो NMFT का भी अगर पेपर देने जा रहे हैं आप लोग तो याद रखिएगा। और दूसरी ये चीज जो मैंने बताया है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और नो मनी फॉर टेरर, दोनों को याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। और पहल इसकी किसने की थी? तो फ्रांस ने 2018 में किया था। इसके अलावा FAFT जो है इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी और इसकी हाल फिलहाल में जो बैठक हुई है वह आपकी पेरिस में हुई है। ठीक, तो आप जो मैं करंट्स के टॉपिक लेकर के आता हूं और अब जो है कल से मैं डेली आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, इतना ही बड़ा वीडियो लेकर के आऊंगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैं सारा आपके सामने लेकर के आऊंगा और आप उसका जरूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि पेपर के टाइम में आपके लिए आसानी हो। ठीक, जैसे कि दुनिया भर में बहुत सारे संगठन हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं दूं तो बिम्स्टेक हो गया, SCO हो गया, नाटो हो गया, सीटो हो गया, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन हो गया, SCO हो गया मैंने बताया ही अभी, सार्क हो गया, आसियान हो गया, UNO हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, द क्वाड हो गए। तो ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं इंटरनेशनली, इन सभी के बारे में, इन सभी को लेकर के एक एक करके किसी दिन द क्वाड को लेकर के मैं आऊंगा, किसी दिन ब्रिक्स को लेकर के आऊंगा, किसी दिन UNO को लेकर के आऊंगा। तो ऐसे एक एक करके हम लोग एक एक ग्रुप दुनिया के जो हैं उसको कवर कर लेंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसका जरूर नोट्स बनाइए और डेली 10 से 15 मिनट 20 मिनट रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और दोबारा भूलेगा नहीं। सो उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब क्लास को रोकता हूं और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।